Good morning friends, welcome to your channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to describe today emphatic sentences with do have, does have और did have. आज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है do have, does have और did have. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने emphatic sentences को बताया था कि वो बनता कैसे है. तो डू, डज और डिड को यूज़ करके हम लोग एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाया करते हैं. अब पोजीशन ग्रुप ऑफ वर्ब के साथ एम्फैटिक सेंटेंसेस कैसे बनेगा इसको हम लोग देखेंगे और स्पोकन में कैसे यूज़ होगा. माय डियर फ्रेंड्स, आशा है आप सब लोग अच्छे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं. तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं. रोल ऑफ emphatic sentences with have, has और had. अब देख लीजिए यूज ऑफ do have, does have और did have का रोल क्या है. If we emphasize or confirm position or truth, we use do have, does have और did have. कहते हैं कि अगर हम लोग पोजीशन या ट्रुथ की सत्यता को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग डू हैव, डज हैव और डिड हैव का इस्तेमाल करेंगे. जैसे पोजीशन वर्ब में मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियोस में कि जब भी हमको कहना है कि मेरे पास एक मकान है तो हम कहेंगे आई हैव ए हाउस. उसके पास एक कार है तो ही हैज़ अ कार. तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन. लेकिन अगर उसको एम्फैटिक बनाना है तो क्या करेंगे. एम्फैटिक बनाने के लिए हम डू हैव, डज हैव और डिड हैव का यूज़ करेंगे. जैसे आई हैव अ हाउस, अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास एक मकान है तो हम जनरल वे में कह दिया कि भाई मेरे पास भी एक मकान है. अब हमको कहना है कि मेरे पास भी एक मकान है जो रहने के लिए बहुत अच्छा है. तो आई डू हैव अ हाउस. यहाँ जहाँ डू हैव हम लगा दिया तो ये एम्फैटिक हो गया और पहले वाले में पोजीशन था आई हैव ए हाउस. ये पॉजेसिव ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई डू हैव अ हाउस. इससे सेंटेंस फोर्सफुल बन गया और एम्फैटिक बन गया. यू हैव एन आइडिया, तुम्हारे पास एक आइडिया है, एक आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में है वो है कि तुम क्या कर रहे हो. यू डू हैव एन आइडिया. हम इसको एम्फैटिक बनाया डू हैव को यूज़ करके. यू डू हैव एन आइडिया, तुम्हारे पास भी एक आइडिया है. अब देखिए दे हैव करेज, कहते हैं कि उन लोगों के पास साहस है. ठीक है, तो ये जनरल वे में हो गया पॉजेसिव ग्रुप ऑफ वर्ब के साथ. अब इसको एम्फैटिक बनाना है तो दे डू हैव करेज. ठीक है, यहाँ उन लोगों के पास भी साहस है. शी हैज़ अ डॉग, क्या हो जाएगा शी डज हैव ए डॉग. तो यहाँ पर हम डज हैव, डू हैव लगा करके प्रेजेंट फॉर्म में पोजीशन शो कर रहे हैं और ये फोर्सफुल पोजीशन शो कर रहे हैं. तो सेंटेंस क्या हो गया, एम्फैटिक हो गया. और एम्फैटिक सेंटेंसेस को बराबर सेंटेंस को फोर्सफुल और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है. अब आप देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. अभी तक हम लोगों ने डू हैव, डज हैव और डिड हैव को यूज़ में देखा है. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए वो अब हम लोग बात करेंगे. तो ये स्ट्रक्चर के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, ये बात तो कन्फर्म है. ठीक है, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक उसका फार्मूला होना चाहिए और बिना फार्मूला का सेंटेंस बनना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी. तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि एम्फैटिक सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या हो. जैसे मैंने कहा शी हैज़ अ बंगलो, उसके पास एक बंगलो है.
अब हमको कहना है कि उसके पास भी एक बंगला है, तो हो जाएगा शी डज हैव अ बंगलो। उसके पास भी एक बंगला है, ठीक है। रवि हैज एम्बिशन। रवि हैज एम्बिशन, ठीक है। तो रवि के पास महत्वाकांक्षा है, और हमको कहना है कि रवि के पास भी महत्वाकांक्षा है, तो हो जाएगा रवि डज हैव एम्बिशन। रवि के पास भी महत्वाकांक्षा है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस डू हैव और डज हैव। डज हैव प्लस, ठीक है, डू हैव और डज हैव। ही डज हैव एम्बिशन, ठीक है। रवि हैज एम्बिशन, तो हो जाएगा रवि डज हैव एम्बिशन। डू हैव और डज हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अरुण हैज अ स्कूटर, इसका एम्फैटिक क्या बनेगा, अरुण डज हैव अ स्कूटर। अरुण के पास भी एक स्कूटर है। अब इसका पास्ट फॉर्म देखते हैं, जो लास्ट है। पास्ट फॉर्म में कैसे बनेगा वो देखिए। तो आप समझ गए, अरुण हैज अ स्कूटर, अरुण डज हैव अ स्कूटर, अरुण के पास भी स्कूटर है। तो ये हो गया डू हैव और डज हैव का इस्तेमाल। अब डिड हैव का इस्तेमाल देखते हैं कि डिड हैव का इस्तेमाल क्या कहता है। हम डिड हैव को यूज करेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस हम पहले ही बना चुके हैं। जैसे अरुण हैड एन आइडिया, हैड एन आइडिया। अरुण हैड एन आइडिया, अरुण के पास एक आइडिया था। अब हमको कहना है अरुण के पास भी एक आइडिया था जो डिफरेंट था। तो अरुण did have an idea, अरुण did have an idea। तो हम क्या कर दिए, इस had को did have में रिप्लेस किए और an idea जो को तो लिख दिया, अरुण did have an idea। तो यहाँ पर क्या हो गया कि स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इसका पास्ट टेंस का, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड हैव है, ऑल सब्जेक्ट्स हो गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा डीपली देखें तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लस डिड हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और अदर वर्ड। यानी अरुण डिड हैव एन आइडिया, अरुण के पास भी एक आइडिया था। माई टीचर हैड इंग्लिश नोट्स, देखिएगा, माई टीचर हैड इंग्लिश नोट्स, मेरे शिक्षक के पास अंग्रेजी के नोट्स थे। तो इसको एम्फैटिक बनाने के लिए लिखेंगे माई टीचर did have English notes, ठीक है। My teacher did have English notes। तो हम क्या करते हैं कि do, does और did का यूज करके क्या बनते हैं, एम्फैटिक बनाते हैं।
और डू हैव, डज हैव और डिड हैव का इस्तेमाल करके पजेसिव ग्रुप का एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट देखिए, इंदु हैड अ कार। ठीक है, कहिएगा बार बार कि एक ही वर्ड कार यूज हो रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इंदु हैड a big farmhouse, big farmhouse। ठीक है, इंदु के पास एक बड़ा फार्म हाउस था, तो क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे इंदु did have a big farm house। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस डिड हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग पजेसिव ग्रुप का सेंटेंस बनाते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस डिड हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, यानी इस तरह हम लोग एम्फैटिक ग्रुप का सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं। एम्फैटिक ग्रुप के सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, यानी पजेसिव ग्रुप के सेंटेंस को एम्फैटिक बनाना है तो डू हैव, डज हैव और डिड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो एक्चुअली प्रैक्टिस इज ए रेगुलर प्रोसेस। अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, आप रेगुलर करेंगे, आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर जाएंगे without fail। So thank you very much.